फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम ज़नम। और या रसूल अल्लाह हज़ार बार बशोयम दहिंज़ मुश्क गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। आइए मोराब इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अज़मत में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तज़किरा क़ुरआन में जिसका सूरह कौसर में है, तज़किरा क़ुरआन में जिसका सूरह कौसर में है, नूर जिसका चारों सू वल्लाह बहरो बर में है, नूर जिसका चारों सू वल्लाह बहरो बर में है। और आज भी हैं गुंबदे खजरा में सिद्दीक़ो उमर, आज भी हैं गुंबदे खजरा में सिद्दीक़ो उमर। मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है, मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हज़रात को और ख़ुसूसियत के साथ ग़ुलामान सिद्दीक़ अकबर को कि इन्होंने यौम सिद्दीक़ अकबर के मौके पर अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेक़ाद किया। स्टेज पर हमारी जमात की मोतबर शख्सियतें मौजूद हैं। ये इनकी ज़र्रा नवाज़ी है कि इन्होंने मुझ जैसे कम इल्म को मौका दिया। थोड़ी देर तक गुफ्तगू होगी इस उम्मीद पर कि आप कुछ याद करके जाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें वो कम ही कम है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस फर्श गीती पर बेशुमार मखलूक पैदा फरमाए, लेकिन सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला इंसान को बनाया। फिर इन इंसानों में अल्लाह ने हम पर एहसान ये फरमाया कि हमें इंसानों में पैदा फरमाया और मज़ीद एहसान ये कि अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया जिस महबूब की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना अंबिया किया करते थे। वो इमामुल अंबिया जिनकी शान ये है कि अगर उस ज़ात से किसी को निस्बत हो जाए तो वो चीज़ कायनात में मुमताज़ हो जाती है। हद ये मेरे नबी के कदमों से अगर किसी मिट्टी को निस्बत हो जाए तो वो मिट्टी सारी कायनात में अफजल हो जाती है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है उस शहर की
शहर से मुराद शहर मक्का। लेकिन सवाल यह है कि क्या कसम शहर मक्का की इसलिए खाई जा रही है कि उसमें खाने काबा मौजूद है? नहीं। क्या इसलिए कसम खाई कि उसमें हजर अस्वद है, इसलिए कसम उठाया कि मकाम इब्राहिमी है, इसलिए कसम उठाया कि वहाँ मुल्तजिम है, इसलिए कसम उठाया कि उसमें सफ़ा है, इसलिए कसम उठाया कि उसमें मरवा है? क्या इसलिए कसम उठाया कि उसमें मिना मुज़दलिफ़ा व अरफ़ात है? फरमाया नहीं। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब शहर मक्का की कसम इसलिए है कि ऐ महबूब इस शहर में तुम रहते हो। इस शहर की मिट्टी को तेरे कदमों के बोसा लेने का शर्फ हासिल है, तो उस मिट्टी की शान ये है कि सारी कायनात रब की कसम खाए और रब उस मिट्टी की कसम खाए। और मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा ताकि कुछ इल्मी बातें भी हो जाए। नबी के कदमों को खाक बोसा ले ले तो वो मिट्टी सारी मिट्टी से अफजल हो जाए, और वो खातून, वो औरत जो नबी की निकाह में आ जाए, वो औरत कायनात की सारी औरतों से अफजल हो जाए। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम और औरतों की तरह नहीं हो। नबी से निस्बत हो गई तो वो औरत जो मुस्तफ़ा के निकाह में आ गई कायनात की सारी औरतों से अफजल हो गई। ये निस्बत देखें। अच्छा, हमें और आपको खैरुल उम्म कहा गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। बेहतरीन उम्मत क्यों? उम्मतें तो और भी आई, आपको बेहतरीन उम्मत कहा गया। यह भी तो कहा जा सकता था सारे नमाजियों में सबसे बेहतरीन नमाजी तुम हो, सारे रोजेदारों में सबसे बेहतर रोजेदार तुम हो, सारे नेकूकारों में नेकी करने वाले सबसे बेहतर तुम हो। लेकिन नहीं, खैरे उम्मत कहा गया। वजह क्या है? अगर यह कहा जाता कि ऐ लोगों तुम नमाजियों में सबसे बेहतर नमाजी हो, तो इसकी निस्बत नमाजी की निस्बत नमाज की तरफ होती, ज़कात देने वालों की निस्बत ज़कात की तरफ होती, नेकी करने वालों की निस्बत नेकी करने वालों की होती। लेकिन हमें खैरे उम्मत कहा गया इसलिए कि उम्मत सिर्फ नबी से बनती है, तुम महबूब की उम्मती हो। तो अब जरा अंदाजा लगाएं, वो मिट्टी जो मुस्तफा के कदमों के नीचे आ जाए, उस मिट्टी की कसम खाई जाए, तो वो मिट्टी कितनी मुकद्दस होगी जिस पर गुंबदे खजरा में आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस से आराम फरमा है। उस खाक का मकाम क्या होगा, उस खाक की शान क्या होगी, उस मिट्टी का रुतबा क्या होगा, उसकी शान पूछते हो? उलमा से पूछो, मुहक्किकीन से पूछो, मुदक्किकीन से पूछो। तमाम उलमा मुत्तफिका तौर पर फरमाते हैं कि वो मिट्टी जिस पर आकाई कायनात आराम फरमा है, वो खाक सारी कायनात में सबसे अफजल है, हत्ता कि खाने काबा से भी अफजल है, मस्जिद अक्सा से भी अफजल है। और इतना ही नहीं बल्कि वह मिज़ाब से भी अफजल, बैतुल मक़दिस से भी अफजल, सारी जन्नतों से अफजल वो खाक है जिस पर मुस्तफा आराम फरमा है। ये रुतबा क्यों मिला?
मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, मुस्तफ़ा के कदमों से निस्बत हुई तो वो बेमिसाल बन गई मिट्टी। मुस्तफ़ा के जिस्म से निस्बत हुई, वो मिट्टी बेमिसाल हो गई। अब जो नुक्ता देना चाहता हूं आप उसे कैच करने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। एक वो मिट्टी मक्के की जिसे मुस्तफ़ा के कदम का बोसा लेने का शर्फ हासिल किया, उसकी कसम उठाई गई। एक वो मिट्टी जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमा के शर्फ बख्श रहे हैं, वो मिट्टी उलमा फरमाते अर्श आजम से भी बेहतर है, अर्श आजम से बेहतर। अब जरा वो मिट्टी बताएं। ये दो किस्म की मिट्टी आपने देख ली, एक मिट्टी की बात और करूंगा, वो खाक, वो मिट्टी जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत फख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद बशरी तैयार किया गया। उस मिट्टी की शान क्या होगी, उस मिट्टी का मकाम क्या होगा, उस मिट्टी का रुतबा क्या होगा। और सुनो, नबी फरमाते हैं आना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा, मैं और अबू बकर और सिद्दीक अकबर उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक नारई तकबीर लमा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब क़िबला। जिस खाक से मुस्तफ़ा का जस्दे खाकी तैयार हुआ, जो मिट्टी बची उसी से सिद्दीक और उमर बनाए गए। और आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। सुने, इस बात पर उलमा का इत्तेफाक है कि जहां से कि मिट्टी से इंसान को पैदा किया जाता है वहीं उसे दफन किया जाता है। जहां से कि मिट्टी से पैदा किया जाता है वहीं उसको दफन किया जाता है। यही वजह है कि जब आप दफन करते हैं तो मिट्टी हाथ में लेके कहते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। यह आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है बंदे मैंने तुझको इसी मिट्टी से पैदा किया था और इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए हजरत सिद्दीक व फारूक की अजमत का, मुस्तफ़ा की अजमत का अंदाजा लगाओ। वो तो कोई लगा भी नहीं सकता, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। और गुंबदे खजरा क्या है ये, तवज्जो चाहूंगा। अम्मा आयशा का हुजरा है, अम्मा आयशा का हुजरा है और मुस्तफ़ा वहां दफन है। पता चला कि यहीं की मिट्टी से अबू बकर को भी पैदा किया गया और यहीं की मिट्टी से उमर को भी पैदा किया गया। और एक चीज और बताऊं, ये जो हुजरे आयशा है ना, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जो मेरे कमरे और मिंबर के दरमियान की जमीन है ये जन्नत की जमीन का हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि ये टुकड़ा जन्नत से उठा करके लाया गया और यहां रखा गया। अब मैं एक नुक्ता और दूंगा, मरने के बाद जब हिसाब होता है, अगर कोई जन्नती है तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है, लेकिन इम्तिहान के बाद तब उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की किस्मत पर कि ये दफन होते हैं। दफन होने से पहले वो खित्ते जमीन जन्नत है, जन्नत। दुनिया दफन होने के बाद जन्नत में जाती है और शेखैन जन्नत में दफन होने से पहले जाते हैं।